हेलो, दिस इज़ द 22 टॉपर। इनकी रैंक 87 थी। इनका नाम था सतीश कुमार। तो ये जीएस मेंस पेपर 2 की कॉपी है। क्वेश्चन 1। विधियाँ परिवर्तन की शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्मित विधियाँ मंशा अनुरूप कार्य नहीं करती हैं और नेक मंशा से बनी विधियाँ अप्रभावी रही हैं। इस संबंध में संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में व्याप्त कमियों की चर्चा कीजिए एवं सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के लिए उपाय सुझाइए। विधि किसी संप्रभु सत्ता द्वारा निर्मित होते हैं जो लोगों के व्यवहार और आचरण को निर्धारित करते हैं। परिवर्तन की कारक अपराधों में निवारक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक, नैतिक व्यवहार को बढ़ाती है। जल्दबाजी में निर्मित विधियों के दुष्प्रभाव पूर्णतः चर्चा के बिना सभी पक्षों पर ध्यान नहीं देते, सत्तावादी पक्ष की विचारधारा के अनुरूप। जल्दबाजी में निर्मित विधियों में एक महत्वपूर्ण कारक अप्रभावी संसद के रूप में देखने के सामने आता है। अप्रभावी संसद के रूप में इससे निम्न कमियां उत्पन्न होती हैं। विधियों पर पर्याप्त चर्चा न होने के कारण उनके दोष गुण पर कम वार्ता सुधार की संभावना नहीं होती होगी। ठीक है, यह विधि निर्माण में समावेशित को भी कम करता है। विधि के सभी पक्षों पर ध्यान नहीं होने के कारण व्यापकता की कमी संसद के कार्यपालिका नियंत्रण को कमजोरी करती है। इसके उपाय। सैकड़िया आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यविधि सुनिश्चित करें। लोकसभा 120 दिन, राज्यसभा 100 दिन। सत्ताधारी सरकार को अधिक जवाबदेहिता के साथ विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए संसदीय समितियों को भेजना। 70वीं लोकसभा ओनली 16%। वी कैन यूज दीज 2 एग्जाम्पल। आधा विधायिका को अनुचित तरीकों से पास करके विधि निर्माण को संविधान का उल्लंघन माना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र इस दृष्टि से अद्भुत है कि यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको कर सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए महत्व निष्पक्ष चुनाव राजनीतिक पक्षपात को कम करते हैं। इससे न्यायाधीशों पर निर्णय देते समय किसी भी पक्ष का दबाव नहीं होता है। यह शक्ति के पृथक्करण के संघवाद को मजबूत करता है। यह न्यायपालिका को राष्ट्रीय हितों पर निष्पक्ष न्याय निर्णय देने में सहायक है। स्वतंत्र चुनाव के महत्व को देखते हुए थर्ड जज केस के बाद न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया। इसके पॉजिटिव एक्टिंग है कार्यपालिका से हस्तक्षेप से मुक्त, गुणवत्तापूर्ण न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की आवश्यकता अनुरूप न्यायाधीशों का चयन। नेगेटिव में यह प्रक्रिया के स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के मुद्दे पर असफल है। ओके, सरकार द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेना, अभी भी हाई कोर्ट में 37% पद खाली हैं। ओके, अतः कॉलेजियम प्रणाली व्यवस्था भी पूरी तरह से सफल नहीं रही है। अतः आवश्यकता है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों को एनजेसी पर संयुक्त चर्चा करके एक समन्वित प्रक्रिया को निर्मित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3। एक सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से संचालित नागरिक समाज की उपस्थित सफल और निश्चित लोकतंत्र की पहचान। इस संबंध में नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नागरिक समाज क्या होता है? नागरिक समाज ये स्वैच्छिक आधार पर सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा स्थापित समूह हो गया है। सेवा, नाश फाउंडेशन आदि। सफल व स्थिर लोकतंत्र। सहभागिता ये लोकतंत्र की सरकारी निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ऑब्जर्वर, रिसर्चर, न्यायिक सुधार आदि। महिला सशक्तिकरण, सेवा आदि। अधिकारों का संरक्षण ये संगठन वंचित वर्गों के अधिकार के संरक्षण में सहायक रहते हैं, यथा नाश फाउंडेशन एवं हमसफर जैसे संगठन। अधिकार के लिए नाश फाउंडेशन, महिला सशक्तिकरण, सेवा, न्यायिक सुधार के लिए एडीआर और सहभागिता के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फंड। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए प्रयासरत है। ओके, ये कौन सा है? अच्छा, नाश फाउंडेशन। और इसके अलावा कई नागरिक संगठन बच्चों के अधिकारों,
RTI एंड सोशल ऑडिट के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे न केवल लोगों को अधिकारों को प्राप्त करने में सुलभता हुई है, साथ ही वे जागरूक हुए हैं। परंतु कुछ मामलों में NGO के व्यवहार ने मुद्दे उत्पन्न किए हैं। विकास में बाधा। ग्रीन पीस के द्वारा कुंडनकुलम परियोजना षड्यंत्र पर विरोध प्रदर्शन। वी कैन यूज दिस एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर। विदेशी कंपनियों का हित संवर्ध। महिंद्रा गिट फंड अमेरिकी कंपनियों का फंड का दुरुपयोग आ सकता है कि काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, G20 इट्स IR। भारत में G20 अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी कुशलता से G20 में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिए रास्ते एवं साधन खोज सकता है, इसे साझा हित के मंच में रूपांतरित कर सकता है। टिप्पणी कीजिए। भारत 2023 में होने वाली G20 की बैठक की मेजबानी करेगा, साथ ही अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएगा। अतः इसको अध्यक्षता का उपयोग विभिन्न परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है। WTO में सब्सिडी का मुद्दा। ओके, ये करने पर एंड GDP का मैक्सिमम 10% एज सब्सिडी। पर्यावरण पर विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी। ग्लोबल कॉमन्स के संदर्भ में समन्वित एवं जिम्मेदारीपूर्ण भागीदारी के लिए प्रयास। आतंकवाद एवं प्रवासियों के मुद्दे पर एकता। उपयुक्त सभी मुद्दों के साथ साथ वर्तमान में अपबंधन, विनिमय दर, स्तरीकरण, कुछ मुद्दों पर वार्ता को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। अतः भारत को निम्न प्रकार से अपने हितों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समान हितों वाले विकासशील देशों के साथ मिलकर अन्य देशों पर दबाव डालना। भारत को एजेंडे का निर्धारण करते समय, मुद्दे का निर्धारण करते समय अपने विश्व शक्ति के इमेज का ध्यान रखना। इसके अलावा भारत को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की रणनीति का उपयोग भारत को G20 का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा संरक्षण कानून में राज्य की निगरानी शक्ति के साथ साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट करना चाहिए। इट इज अ पॉलिटी। हाल ही में सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद वापस ले लिया है। यह कानून भारत में अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार, अनुच्छेद 21 स्वतंत्रतापूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का स्वतंत्रपूर्ण नहीं होगा, इसमें केवल गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। एवं डेटा सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर ध्यान डालने के लिए जारी किया गया है। परंतु इस कानून में राज्य की निगरानी की शक्तियों के मामले एवं व्यक्तिगत पारदर्शिता को लेकर अत्यधिक अस्पष्टता रखी गई है। सरकार को निगरानी के अत्यधिक अधिकारों के साथ जवाबदेहिता भी नहीं थी, अतः इन पर स्पष्टता की आवश्यकता है। सरकार के अनुचित हस्तक्षेप से विपक्षी दलों के सदस्यों एवं नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए निजता के अधिकार आर्टिकल 21 के तहत को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की समाप्ति। ओके, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए। ठीक है, गोपनीयता जानकारी के दुरुपयोग को कम करने। अतः सरकार को नए कानूनी विधेयक में स्थायी समिति की अनुशंसा पर अधिक स्पष्टता के साथ विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। ये भी पॉलिटी का है। दल बदल विरोधी कानून गैर सैद्धांतिक। दल बदल द्वारा लोकतंत्र के चरण के विरुद्ध सुरक्षा के लिए लाया गया था, हालांकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ताकि गैर सैद्धांतिक, ये पॉइंट बोल सकते हैं, गैर सैद्धांतिक दल बदल को रोका जा सके। 1993 के संशोधन के माध्यम से दल विघटन के प्रावधान को भी हटा दिया गया। ऐसा देखा गया है कि दल बदल ने कुछ मामलों में विधायकों, सांसदों के द्वारा यह चुनने के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका है तथा सरकारों की स्थिरता को सुनिश्चित किया एवं राजनीतिक दलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायक बनाया। परंतु इसके क्रियान्वयन में कई कमियां देखी जा रही हैं। इससे वर्तमान में अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। फर्स्ट, निर्णय लेने की समय सीमा न होना। राजनीतिक पक्षधरता। दल के विलय जैसे कुछ प्रावधानों ने छोटे स्तर पर राजनेताओं के दल बदल को संभव बनाया।
दल के निष्कासन के बाद विधायिका का सदस्य बने रहना। इस कानून के बाद भी कई राज्यों में हाल ही में सरकार बदलने के लिए अनुचित तरीकों के प्रयोग ने इस पर सवाल उठाया। तो आवश्यकता है कि फैसला राष्ट्रपति द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर विलय के प्रावधान की समाप्ति आदि। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक स्तर और दायरा इसे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक बनाता है। इस संबंध में स्वच्छता भारत मिशन की सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक था। इसके तहत 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत के रूप में परिवर्तित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया गया था। सफलता, जागरूकता अभियानों के कारण लोगों की जागरूकता बढ़ी। ठीक है। ओपन डिफ्लेशन फ्री स्टेटस के लिए ODF स्टेटस। प्रतिस्पर्धा ने शहरों पर ही नहीं ग्रामीण स्तर पर लोगों को घरों में निर्मित शौचालयों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। इसके तहत सरकारी सहायता से व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। असफलता, यह लोगों के व्यवहार को पूर्णतः परिवर्तित करने में सफल नहीं हो सका। सूखे शौचालयों में सफाई का अभाव, व्यक्तिगत शौचालयों का उपयोग नहीं, इसके तहत बने शौचालयों का अन्य कार्यों के रूप में उपयोग, कच्ची बस्तियों में शौचालयों का अभाव, शौचालय के साथ पानी की व्यवस्था का अभाव। तथा आवश्यकता है कि सूखे शौचालयों को समाप्त किया जाए एवं लोगों को शौचालयों के लिए उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। ये भी IR का है। भारत नेपाल ने 75 वर्ष पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से व्योमयानी और गहन संबंध साझा किए हैं, लेकिन इस संबंध में कई अंतर्विरोध भी देखने को मिलते हैं। परीक्षण कीजिए। भारत के उत्तर हिमालयी राज्य नेपाल के साथ रिश्ते हमेशा आर्थिक के साथ सांस्कृतिक लोगों से संपर्क, खुली सीमा, गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती आदि कई आयामों पर निर्भर करते हैं। संबंध, भारत नेपाल के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार नेपाल का। ओके। साथ ही भारत ने नेपाल को विकासात्मक सहायता भी समय समय पर उपलब्ध कराई है। इसके अलावा 2015 के भूकंप एवं वैक्सीन मैत्री के तहत अतिरिक्त मानवीय सहायता। भारत नेपाल में हमेशा से एक प्रमुख निवेशक रहा है। इसने यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं में व्यापक निवेश किया है। भारतीय सेनाओं में नेपाली नागरिकों की भर्ती के साथ साथ भारत समय समय पर नेपाल के साथ सैनिक अभ्यास में संलग्न रहा है, परंतु वर्तमान में कुछ अंतर्विरोध रहे हैं। नेपाल की भारत के संदर्भ में बेहतर वाली इमेज, चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव, रेलवे लाइन का निर्माण। ओके। नेपाल संविधान के निर्माण में मदेशियों को पर्याप्त भागीदारी न होने को लेकर चिंता और विकासात्मक परियोजनाओं में देरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आया, चीन अपने वैश्विक विस्तारवाद के एक भाग के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को कमजोर कर रहा है। इस संदर्भ में चीन के प्रति आधिपत्य और बृहद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक कदम के रूप में सार्क को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता है। सार्क के ऊपर क्वेश्चन है। चीन अपनी सैनिक पल्स की नीति BRI डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से दक्षिणी एशिया में भारत के हितों को प्रभावित कर रहा है। यथा पाकिस्तान में CPEC के निर्माण से संप्रभुता को खतरा, श्रीलंका में हमन टोटा के अधिकार से भारत की आयुवान में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका की कमी, 2 फ्रंट वार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, हिंद महासागर में सशक्तिकरण को बढ़ावा व महाशक्तियों का जमावड़ा इसे संघर्ष क्षेत्र के रूप में। अतः दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने एवं देशों में सामूहिक हितों के मुद्दे पर वार्ता के लिए सार्क के पुनर्गठन की चर्चा की गई है। निम्न प्रकार से फायदेमंद, यह देशों को परस्पर हितों के प्रति संवेदनशील बनाएगा एवं संप्रभुता को सुरक्षित कर सके। दूसरा, इसका यह वार्ता के मंच के रूप में विवादों की समाधान एवं वार्ता के माध्यम से विश्वास बहावी को बढ़ावा देगा। यह टापी BBIN ETC को क्रियान्वयन में सहायक, यह देशों को भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न करेगा। अतः सार्क लाभदायक होता बरसाते यह संकीर्ण मुद्दों से एवं परस्पर विपरीत हितों से संबंधित मुद्दों से निपटने में सक्षम हो सके। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का समय आ गया जो कई छोटे राज्यों को सृजन के साथ भारत के संघीय मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1929 में किया गया था पहली बार, जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1956 में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक कई राज्यों का गठन विभिन्न आधार पर किया जा सकता है। वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है, परंतु फिर भी कई राज्यों में यथा ग्रेटर नागालैंड की मांग, विदर्भ, मराठा, पूर्वांचल आदि नए राज्यों के उदय की मांग लगातार उठती रही है। तथा कभी कभी ये व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शनों के साथ
अलगाववाद की भावना को भी बढ़ाता है। इसी संदर्भ में द्वितीय राजगद्दा पुनर्आयोग की सिफारिश की जा रही है। यह विभिन्न राज्यों की मांगों का वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर निर्धारण कर सकेगा। विरोध प्रदर्शनों की कमी, अलगाववाद की भावना बढ़ाना, सभी वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना। परंतु नए राज्यों के गठन से भारत की एकता एवं अखंडता को खतरा के साथ क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद की भावना बढ़ने की संभावना है। अतः नए राज्यों के गठन से पूर्व एक सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्या यह व्यापक हितों की पूर्ति करेगा तथा राजनीतिक आधार नहीं। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। इसमें हमने क्वेश्चन 10 तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो हम 11 to 20 तक कवर करेंगे। ऐसे पर डे एक टॉपिक की वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PSC हिंदी मेड इजी। धन्यवाद।